हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल। तो बच्चों सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि आईटीआई थ्योरी के अंदर हमारा चल रहा टॉपिक आज का है वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन है। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया, प्रतिरोध पढ़ाया, तो उसमें हमने तुल्यांकी प्रतिरोध भी निकाला, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसके अंदर अगर स्टार की फॉर्म में आ जाए या डेल्टा की फॉर्म में आ जाए कोई सर्किट बनकर, तो हम उसको इजीली सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। स्टार से डेल्टा में बदलना और डेल्टा से स्टार में बदलना, कि क्या होता है, स्टार से डेल्टा बदलने में क्या फायदे हैं, तो वो सारी चीज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं क्लास में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार से डेल्टा जो है और डेल्टा से स्टार का संयोजन, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले बात करते हैं स्टार से डेल्टा कैसे चेंज होता है। बच्चों अगर आपको स्टार दिया हो और डेल्टा बनाना हो तो कैसे बनाओगे और इसका क्या फायदा होगा। तो बच्चों मैं एक बात बता देता हूं कि स्टार जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, या फिर मैं कह सकता हूं ये, तो इसको मैं टी नेटवर्क भी बोल सकता हूं। कौन सा नेटवर्क? टी। और डेल्टा जो होता है एक तरीके का, अगर मैं बात करूं इस तरीके का, या फिर इसको बोलते हैं पाई नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? पाई नेटवर्क। तो पहले हम बात करते हैं स्टार से डेल्टा में। तो स्टार में मैंने बताया कि ये आपका टी नेटवर्क होता है और इसके अंदर आपका न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, ठीक है ना। अब यहां पर जो मैंने R1, R2, R3 मैंने घड़ी की दिशा में ले लिया ये, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसी तरीके से डेल्टा में RA, RB, RC, इन दोनों के नाम हैं वो अलग अलग लिखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों मेरे को स्टार से किस में जाना है? डेल्टा में। तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब RA, RB और RC इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। और वैल्यू आपको दी कौन सी होगी? R1 की, R2 की और R3 की। तो बच्चों सबसे पहले स्टार से जब आप डेल्टा में जाते हो तो इसके अंदर आप डेल्टा की वैल्यू निकालो और डेल्टा की वैल्यू हमेशा समान रहती है। तो बच्चों डेल्टा की वैल्यू यहां पर क्या निकलेगी? पहले इन दोनों की गुना R1 इंटू R2, फिर इन दोनों की गुना R2 इंटू R3 और फिर R3 इंटू R1, और इनका प्लस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा की। तो डेल्टा यहां से R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। अगर यहां पर R1 R2 ना दे तो कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर कुछ तो देगा ना वैल्यू, तो इन दोनों की गुना इन दोनों की और इन दोनों की, और उनका कर देंगे प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा। एक बच्चों कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना कि इसका फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला नहीं सिखा रहा मैं आपको हमेशा के लिए सिखा रहा हूं कि पहले इनकी गुना फिर इनकी फिर इनकी और सबका जोड़ कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा। अब बच्चों मुझे सबसे पहले RA निकालना है, तो मैंने यहां पर लिखा RA। ऊपर तो सब में डेल्टा आएगा जो आपने डेल्टा निकाला है, और नीचे क्या आएगा? एक बात बताओ, मुझे RA की वैल्यू निकालनी है। यहां पर RA की बात कर रहा हूं तो यहां पर किसकी बात हो रही है? R1 की। इसको छोड़ दो, इसके नेक्स्ट वाला कौन है? R2, मतलब नेक्स्ट वाला। यहां पर RB है तो यहां पर R2 की बात हो रही है, इसके नेक्स्ट वाला कौन है? R3। इसके बाद यहां पर RC की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो नेक्स्ट कौन सा होगा? R1। तो बच्चों एक नेक्स्ट वाला लेना है उसी को छोड़ के। तो बच्चों RA बराबर डेल्टा R2, RB बराबर डेल्टा R3, RC बराबर डेल्टा R1। अब मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बता रहा, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि जैसे मेरे को स्टार दे दिया और ये डेल्टा दे दिया, तो बच्चों सबसे पहला काम होगा डेल्टा इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना, और प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा। उसके बाद मुझे RA की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डेल्टा तो मेरा निकला हुआ है, तो इसके सामने वाला इसको छोड़ के नेक्स्ट वाला R2 आ जाएगा। RB निकालूंगा तो नीचे R3 आ जाएगा, और RC निकालूंगा तो नीचे कौन आ जाएगा? R1। तो बच्चों आपके सारे वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले बन गए RA बराबर डेल्टा R2, RB बराबर डेल्टा बाय R3 और RC बराबर डेल्टा R1। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, उदाहरण के ऊपर। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, देखिए अगर मैं इसकी एक बात करूं उदाहरण की, तो बच्चों मेरे पास ये वैल्यू है, मैंने 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम कोई एक स्टार कनेक्शन में इनकी वैल्यू दे दी,
और मैंने आपसे एक्स वाई जेड मतलब डेल्टा संयोजन में आपसे वैल्यू पूछी है। तो बच्चों यहां से मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि सबसे पहले डेल्टा निकाल रही हैं। तो डेल्टा अगर मैं निकालूंगा तो मेरे को एक बात बताओ, पहले किसकी गुणा? इन दोनों की 6 इंटू 4, फिर इन दोनों की 4 इंटू 3, फिर इन दोनों की 3 इंटू 6। तो बच्चों जब सोल्व किया 6 चौका 24 प्लस 4 तिये 12 प्लस 6 तिये 18, तो जब इनका जोड़ किया तो मेरे पास आ गया 54। तो बच्चों डेल्टा जो मेरा है मेरे पास आ गया 54, ठीक है ना, ओम कह सकता हूं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं ना। तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 54 आ गई। अब बच्चों डेल्टा तो सब में सेम रहेगा, अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर तो डेल्टा आएगा, डिवाइड, आपको पता है सामने वाला छोड़ के नेक्स्ट वाला होता है 4। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालूंगा तो डेल्टा तो ऊपर आएगा ही आएगा, और 4 के नेक्स्ट वाला कौन है? 3। इसी तरीके से z निकाल लूंगा, डेल्टा बाय नेक्स्ट वाला कौन है? 6। अब बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यूज आ जाएगी। तो यही मैंने लिखा है x बराबर डेल्टा बाय 4। ये देखो नेक्स्ट देखो, x बराबर 54/4 वैल्यू भर दी मैंने, डेल्टा 54 आया था 54 और ये 4। तो बच्चों 13.5 ओम बन गया, किसका? x का वैल्यू बन गया। इस तरीके से y बराबर क्या हुआ? डेल्टा बाय 3। ये देखो y बराबर डेल्टा बाय 3। तो बच्चों डेल्टा आपका 54 है, 54/3 कितना होता है? तो आप देखोगे कितना होता है? 18 ओम। बच्चों यहां पर सिर्फ वैल्यू भरना जा रहा है। और z बराबर डेल्टा बाय 6, तो डेल्टा 54 है और नीचे 6 है, तो जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 ओम। और इसको काटा तो कितना आया? 18 ओम। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13.5 ओम, और y की वैल्यू आ गई 18 ओम, और z की वैल्यू आ गई 9 ओम। इस तरीके से हमने इसको डेल्टा बना दिया और इसकी वैल्यू हमने लिख दी। तो बच्चों यहां पर x हमारे पास कितना आया? x हमारे पास आया 13.5 ओम, और y हमारे पास कितना आया? 18 ओम, और z हमारे पास कितना आया? 9 ओम। तो ये हमारा बन गया कौन सा कन्वर्जन? डेल्टा कन्वर्जन। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये क्या बन गया? डेल्टा। अब आपको यहां पर नेक्स्ट पढ़ना है इसका कन्वर्जन और कैसे करते हैं। हाँ जी, तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 में हमने क्या देखा कि स्टार की वैल्यू दी हुई थी और डेल्टा में हमने निकाल ली। तो बच्चों इस तरीके से अगर मैं समान प्रतिरोध के मान देता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, स्टार कनेक्शन के अंदर मैंने सारे प्रतिरोध समान मान के लिए हैं। तो डेल्टा में देखो यहां पर उसने एक्स वाई जेड लिखा है। जो आपकी आदत होती है कि सर ये तो आर ए, आर बी, आर सी होते हैं, तो बच्चों वो कुछ भी लिख सकता है, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड लिखा है और एग्जाम में ऐसे ही लिखता है। तो आपको आदत डालनी है कि आपको फॉर्मूले से नहीं, आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने अभी क्या कंसेप्ट बताया कि अगर आपको इसका मान निकालना है तो सबसे पहले आप डेल्टा निकालिए। तो डेल्टा निकालने के लिए पहले इन दोनों की गुणा, तो 2 इंटू 2, फिर इन दोनों की गुणा 2 इंटू 2, और फिर इन दोनों की गुणा 2 इंटू 2। तो मैंने डेल्टा कितना निकाल लिया बच्चों? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और सारे किस में है? प्लस में। तो बच्चों डेल्टा कितना आ गया? 12 ओम। अब मैंने डेल्टा को फिक्स कर दिया कि मेरा 12 ओम आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं क्या निकाल लूंगा? एक्स की वैल्यू। तो बच्चों सब में ऊपर तो 12 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा समान रहेगा। तो सब में मैंने डेल्टा कर दिया 12। अब x निकालना है तो वैल्यू नीचे आएगी 2, y निकालना है तो नीचे 2, और z निकालना है तो नीचे 2। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे समान मान के हैं। तो बच्चों 12/2 कितना होता है? 6। तो मेरे जो हैं x y z के मान कितने आ गए? तो x का मान भी 2 कितना आया? 6 ओम, y का मान भी कितना आया? 6 ओम, और z का मान भी कितना आया? 6 ओम। तो बच्चों इससे हमारा एक रिजल्ट निकल के आया है क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि स्टार संयोजन में सारे प्रतिरोध समान मान के हो तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 गुना हो जाता है। यह चीज आपने पढ़ी हुई है और मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसा ही होता है। तो बच्चों मैंने ये लिखा है नोट के अंदर, देखिए क्या लिखा है कि यदि स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान
3 गुना हो जाता है। तो अभी हमने क्या देखा था कि स्टार संयोजन के अंदर इस तरीके से अंदर हमारे पास मान कितना आया था 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। जब हमने इसको चेंज कर लिया किसमें, डेल्टा संयोजन में, तो हमारे पास मान कितना आया था 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। तो मैं यहां से निष्कर्ष निकाल के लिखा है कि अगर स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान अगर समान होगा तो डेल्टा संयोजन में उसका कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 3 गुना हो जाएगा। तो 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 ओम। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 8 ओम है तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, तो बच्चों आप बिना सोल्व किए 8 को 3 से गुना कर देना और कितना ओम आ जाएगा, 24 ओम। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। तो नेक्स्ट, स्टार नेटवर्क को टी नेटवर्क भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बच्चों जब क्लास स्टार्ट किया था तो बताया था कि स्टार नेटवर्क होता है उसको हम टी नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति होती है टी जैसी, ठीक है ना। और डेल्टा नेटवर्क को पाई नेटवर्क भी कहा जाता है। तो बच्चों स्टार नेटवर्क को कहा जाता है टी नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क को कहा जाता है पाई नेटवर्क, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो आपकी पाई जैसी होती है और स्टार की आकृति कैसी होती है, टी जैसी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि टी नेटवर्क को कहा जाता है, ऑप्शन में क्या देगा, स्टार नेटवर्क, बी डेल्टा नेटवर्क, सी मिश्रित नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता होगा कि टी की आकृति स्टार जैसी होती है तो आपका आंसर आ जाएगा स्टार नेटवर्क, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं डेल्टा से स्टार संयोजन। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टार से डेल्टा, और अब किसकी बारी है, डेल्टा से स्टार की। तो डेल्टा से स्टार बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले हमने क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है और फिर क्या करना है, स्टार करना है। तो बच्चों ये आपका डेल्टा कनेक्शन है और ये कौन सा कनेक्शन है, स्टार। तो मुझे क्या करना है, डेल्टा से स्टार जाना है, डेल्टा से स्टार जाना है। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, यहां पर एक बात बताओ कि आपको जाना कहां पे है, स्टार पे। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R1 R2 R3। तो मैं R1 की वैल्यू निकालूंगा, R2 की वैल्यू निकालूंगा, R3 की वैल्यू निकालूंगा। इसमें कैसे निकालेंगे, और वैल्यू दी किसकी होगी, डेल्टा में RA RB RC, ये आपको गिवन होगा, मतलब दिया होगा। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले R1 निकालूंगा। तो R1 निकालूंगा तो किसकी बात होगी यहां पर, RA की। तो ये तो लेना ही लेना है, इसके नेक्स्ट वाला भी साथ में। तो क्या लिखा, RA इंटू RB डिवाइड तीनों का जोड़, तो RA प्लस RB प्लस RC। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, R1। और दूसरा बच्चों R2, तो R2 निकाल रहा हूं तो यहां पर किसकी बात हो रही है, RB की। तो ये तो लेना ही है, इसके नेक्स्ट वाला कौन है, RC। तो RB इंटू RC और नीचे तीनों का जोड़। इसी प्रकार R3 निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर R3 निकालना है तो यहां पर किसकी बात हो रही है, RC, और RC से नेक्स्ट वाला कौन है, RA। तो RC इंटू RA और नीचे तीनों का जोड़, मतलब RA प्लस RB प्लस RC। तो बच्चों हम यहां से R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब तीनों की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझा रहा हूं। तो मैंने एक उदाहरण ले लिया है, ये देखिए। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने एक डेल्टा ले लिया है, ठीक है। और डेल्टा से बच्चों मैं किस में जा रहा हूं, स्टार के अंदर। तो नीचे मैंने बना लिया है स्टार। तो उसने क्या किया, डेल्टा में मैंने वैल्यू दे दी 5 ओम 10 ओम 20 ओम। अब आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मेरे फॉर्मूले याद हैं, और रखना भी नहीं। बच्चों फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए लिखाए हैं ताकि आप कॉपी पर नोट डाउन कर लो। कॉपी पर नोट डाउन से आपको लंबे समय याद रहेगा, पर मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं कैसे। इधर देखिए, ये मेरे को वैल्यू दे दी 5 10 20, और मुझे नहीं पता कि R1 कौन सा है। मुझे तो उसने बोला है XYZ है। और हमेशा बच्चों आप घड़ी की दिशा में चलना, कभी नहीं भटकोगे। अगर आप उल्टी सीधी दिशा में गए तो ना तो आंसर निकलेगा और रास्ते में भी रह जाओगे। तो ध्यान से सुनिए। अब मेरे पास डेल्टा के अंदर 5 ओम 10 ओम और 20 ओम 3 वैल्यू दी हुई है, और निकालनी किसकी है, X की, Y की और Z की।
तो बच्चों अब चलते हैं हम यहां पे, देखिए x निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहला निकालना है, तो इसमें सबसे पहले वैल्यू किसकी है 5, और नेक्स्ट कौन सी है बच्चों 10। तो 5 और 10 की गुना करेंगे, और नीचे तीनों का जोड़ तो बच्चों आप एक बार में कर लो, 5 10 और 20। तो यहां पर जोड़ आपका कितना बन रहा है 20 और 10 30 और 5 35। तो बच्चों नीचे तो हमेशा 35 ही लिखोगे, क्यों? क्योंकि आपका जो नीचे तीनों का जोड़ है वो हमेशा ही 35 रहेगा। तो ये आप देख सकते हो नीचे सारों के कितना है बच्चों 35। अब बात ऊपर की है, तो x निकालना है, तो 5 की बात हो रही है, 5 से नेक्स्ट है 10, 5 इंटू 10, और नेक्स्ट वाला बच्चों क्या है y मतलब सेकंड। तो बच्चों 10 के नेक्स्ट वाला कौन है 20, 10 इंटू 20, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 20 इंटू 5। मतलब कुछ भी नहीं है अगर आप समझ के करोगे तो बच्चों 10 इंटू 5 50, 50 बटा 35, 20 इंटू 10 200, और नीचे जोड़ कितना है 35, और 20 इंटू 5 100, और नीचे जोड़ कितना है 35। अब आप इसको काटिए, 5 10 50, 5 7 35, तो 10 बटा 7 आ गया। और यहां पर देखिए 40 पंजा 200 और 7 पंजा 35, तो 40 बटा 7 आ गया। और यहां पर देखिए 20 पंजा 100 और 5 7 35, तो कितना आ गया 20 बटे 7। तो बच्चों जो हमने यहां पर बनाया था, अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू इसके अंदर फिल कर दो। x की वैल्यू कितनी है 10 बटा 7 ओम, y की वैल्यू कितनी है 40 बटा 7 ओम, और z की वैल्यू कितनी आई है 20 बटा 7 ओम। तो इस तरीके से हमने स्टार संयोजन को किस में चेंज कर लिया, डेल्टा संयोजन में। तो बच्चों कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी हम आंसर निकाल देंगे। कैसे? कि पहले दोनों की गुना, नीचे तीनों का जोड़, जिसका पूछा है उसका तो लिखना ही है, उसके नेक्स्ट वाले का लिख दो। जैसे यहां पर x पूछा था तो 5 की बात थी, 5 के नेक्स्ट 10 था तो 5 इंटू 10। यहां पर y निकालना था, मतलब 10 की बात हो रही थी, तो 10 और 20 आ गए। और यहां पर z निकालना था, मतलब किसकी बात हो रही थी बच्चों 5 20 की बात हो रही थी, तो 20 इंटू 5 कर दिया, तो मेरे पास ये भी आ गया। तो बच्चों x y z हमने तीनों निकाल लिए, और तीनों की वैल्यू हमने स्टार के अंदर फिल कर दी। तो इस तरीके से हमारा x y z आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपको करके दिखाया अलग अलग मान लेके। अब मेरे पास एक दिमाग में बात है, जैसे आप पढ़ते हो क्या कि अगर समान प्रतिरोध के मान हो तो सर निकालना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं निकालना पड़ता, परंतु पता तो होना चाहिए आया कैसे। तो ये देखिए मैं समान मान के प्रतिरोध लेके कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने एक डेल्टा लिया, और इस डेल्टा के अंदर मैंने वैल्यू भर दी। ये देखो 9 ओम 9 ओम 9 ओम। जैसे आपने कहा कि समान मान के प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे, तो बच्चों x y z का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया, x बराबर, तो बच्चों यहां पर 9 इंटू 9, तो नीचे जोड़ तो हमेशा 27 आएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना है 27। तो नीचे सबके कितना है बच्चों 27 27 और 27। ऊपर क्या करना है, जब तीनों समान है तो 9 इंटू 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी गुणा करो, चाहे इनकी करो चाहे इनकी करो। तो बच्चों 9 इंटू 9 होता है 81, और नीचे जोड़ 27 है, तो 27 दिया कितना होता है 81। और यहां पर भी इसी तरीके से कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों एक बात है कि x का मान भी 3 आया, y का मान भी 3 आया, और z का मान भी 3 आया। तो आपसे एक मैं रिजल्ट पूछना चाह रहा हूं, क्या निकला? यह रिजल्ट निकला कि अगर डेल्टा संयोजन में सारे प्रतिरोध समान मान के हो तो स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 से विभाजित हो गया। तो यह लाइन मैंने आपकी प्रूफ करके लिख भी दी। नोट के अंदर देखो, यदि डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 से विभाजित हो जाता है। तो बच्चों जब 9 लिया और हमारे पास मान कितना आया 3 ओम, तो 9 को 3 से विभाजित करोगे तो आपका कितना आएगा 3 ही तो आएगा। तो बच्चों यही मैंने आपका नोट पॉइंट लिखा है, ये आप नोट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन पर्पस से और एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूं, वो भी आपको करवाऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको 2 बातें प्रूव करवा दी। कौन कौन सी बच्चों? एक तो स्टार संयोजन में अगर सारे प्रतिरोध समान हो तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 से गुना हो जाएगा।
दूसरी बात, अगर डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा तो स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपको दो बातें मैंने बताई है। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो हम करने जा रहे हैं। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है इतनी, तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, परंतु क्वेश्चन भी मेरे बहुत अच्छे हैं। आपको इसके लिए बेसिक आना चाहिए। बेसिक मतलब मैथ, जोड़ घटा गुना भाग, कैसे, ये देखिए। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला देखिए कि बच्चों, यदि स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान R/3 ओम है तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान है। तो आपने तो कहा था सर अभी क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान R/3 है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, डेल्टा संयोजन में 3 से गुणा कर दीजिए। वेरी गुड। परंतु मैं इसको आपको डायग्राम से बताऊं तो आपका स्टार संयोजन है पहले, तो पहले स्टार बनाओ फिर डेल्टा बनाएंगे। तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। ये मैंने बना दिया स्टार, और आपको बनाना किसके अंदर है, डेल्टा के अंदर। तो ये मैंने बना दिया डेल्टा, ठीक है। अब इनके मान रख देता हूं जो उसने बोले हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का मान R/3 ओम है। कितना है, R/3 ओम। तो मैंने लिख दिया। अब मैंने तो एक बात सुनी हुई है कि अगर स्टार संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध का मान सेम है तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, 3 गुना। तो बच्चों, डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा वो देख लेते हैं। तो लिखिए, डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 गुना हो जाता है। मतलब 3 से गुना हो जाएगी किसकी, R/3 की। तो 3 से 3 कट गया तो मेरे पास कितना आया, R ओम। तो यहां पर मैं वैल्यू क्या भर दूं, R ओम, R ओम, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, R ओम। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, R ओम। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, या तो 3R लिखेंगे या फिर R/3 है तो वो सोचते हैं 3 से भाग हो तो R/9 भी आ सकता है। तो बच्चों क्लियर कट आप पहले अपना आंसर निकालिए, उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइए तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टार संयोजन में अगर प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 से गुना हो जाएगा। तो 3 से गुना मतलब R/3 को कितने से गुना कर दूं, 3 से। तो 3 से 3 कट गया तो मेरा डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना आ गया, R ओम, जो मेरा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान R/2 ओम है तो स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान है। अब इसमें बच्चे अक्सर गलती करते ही करते हैं। कैसे, पहले कौन सा संयोजन है, डेल्टा। तो बच्चों डेल्टा बनाइए। ये मैंने बना लिया डेल्टा, डेल्टा संयोजन बना दिया। और इसका मान कितना है, R/2। तो मैंने लिख दिया R/2 ओम। और इसका भी मान कितना है, R/2। और इसका भी मान कितना है, R/2। प्रत्येक का मान होता है मतलब सारों का समान है, ठीक है। और स्टार संयोजन बनाना है। तो बच्चों ये बना दिया मैंने स्टार संयोजन, ठीक है। अब मेरे को इसका मान मुझे निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। परंतु मुझे इतना तो पता है कि डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान अगर समान है तो डेल्टा स्टार संयोजन में क्या हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है। तो मैं क्या कहूं कि स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से विभाजित। तो R/2 को कितने से भाग करना है, 3 से। अब यहां पर बच्चों को भाग नहीं आता, वो क्या करता है, 3 को ऊपर ले जाता है। बच्चों यही तो गलती है आपकी, R/2 को 3 से भाग करना नहीं आता। और मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं वो बताता हूं कि गलती कहां करते हैं, कि R/2 है,
और नीचे 3 है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब वो क्या करता है 3/2 लगा देता है, जो ऑप्शन के अंदर पहला ही ऑप्शन है। बच्चों एक बात आपको बताता हूं कि r/2 को अगर आप 3 से भाग कर रहे हो, इसका मतलब और छोटी वैल्यू आ रही है, तो और छोटी वैल्यु आएगी तो आपने तो क्या कर दिया 3/2 मतलब 1.5, तो आपने तो वैल्यू को बड़ा कर दिया। तो बच्चों यहां पर ऐसा हो तो r/2 को भाग करना है 3 से, तो बच्चों r/2 भाग का सिंबल थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और नीचे 3 लिख दीजिए, और इसके नीचे आप एक और लिख दीजिए ताकि आपका डिजिट बन जाए। अब बच्चों आप इसको सोल्व कैसे करते हो, r/2 और ऊपर जाएगा तो 1 और नीचे आएगा तो 3, तो बच्चों r बटा कितना बन जाएगा 6, r/6 ओम आपका क्या आएगा आंसर, जो कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो बच्चों इस गलती से आप बचिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बड़ी बात है। r/2 को भाग करना है 3 से, ठीक है ना। आप ये समझिए r/2 एक तरीके से आधा है, r का आधा ही तो r/2 है, आधे से भी वैल्यू कम आएगी क्योंकि आप उसको भाग कर रहे हो। तो बच्चों आधे से कम मतलब 1/6, 0 पॉइंट कितना, 100 को 6 से भाग कर लो तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ ना आएगा। तो बच्चों r/6 ओम बनेगा इसका आंसर, ना कि 3/2 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। और आपको मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि भाग कैसे करनी है। 1 मिनट के लिए आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं आपको थोड़ा सा भाग बताता हूं कैसे करना है। जैसे मैं कहूं एक मेरे पास है कि r/2 को 3 से भाग करना, और एक मेरे पास है r को 2/3 से भाग करना। बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भाग का सिंबल है ना उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया यहां पर कि r/2 है और उसको भाग कितने से करना है 3 से, भाग का मतलब बड़ा सिंबल और 3। अब भाग के नीचे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो बच्चों इसको 2 बना लीजिए, इसके नीचे 1 और लगा दीजिए। तो अब इसको सोल्व आपको करना आता है, r/2 और 3/1 कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। तो मेरे पास कितना आ गया r/6, ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरा देखो किसको किससे भाग करना है, r को 2/3 से, तो बच्चों r भाग 2/3, इसके अंदर पहले से नीचे 2 डिजिट है तो इसको क्या कहूंगा r, और ऊपर जाएगा 3 और नीचे जाएगा 2, तो 3/2 इसका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीज आप ध्यान से समझना, ये बेसिक मैथ का है। वैसे फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको पूरा समझ में आ गया, मान लो स्टार डेल्टा, परंतु आपने वहां पर कैलकुलेशन में गलती कर दी तो काम सारा खत्म। इसलिए मैंने आपको ये 2 चीजें बताई है। चाहे आप इसको नोट कर सकते हो कॉपी पे, ये बहुत ही बेसिक चीज है, परंतु आपका ये सिलेक्शन यही दिलाएगी, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी ना कि ए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छा, देखिए क्या बोलना चाहता है। एक त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक का मान है 9 ओम। पहली बात, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब वो बाद की बात है कि समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है, उसमें अलग अलग होता है, परंतु हमारे को तो त्रिभुज से मतलब है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और जिनका मान कितना है 9 ओम। तो इस त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं पर परिणामी तुल्यांकी प्रतिरोध का मान होगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, एक त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया इस तरीके से, ये मेरा हो गया त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। और कितना मान है बच्चों प्रत्येक का 9 ओम। तो मैंने लिख दिया 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम। और मैंने इनके नाम दे दिए बिंदुओं के, क्या, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। तो ये मेरे पास 3 बिंदु है। कितने बिंदु है बच्चों, 3, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई है। अब उसका क्वेश्चन क्या है, इस त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं पर, क्योंकि सबका मान समान है ना, तो कोई भी 2 बिंदु ले लो, आपकी मर्जी है। मैं ये ले लेता हूं बी और सी। तो यहां पर आपको क्या करना है, तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है, मतलब फाइंड करना है बच्चों आर बी सी। ठीक है, अगर आपने ये 2 बिंदु लिए हैं और ये लोगे तो आर ए बी हो जाएगा।
अब इसको आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नो है, ये नो है, ये नो है, और जहां से हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, ये आपका और ये यहां से जो करंट जाएगा वो भी करंट यहां जाएगा, क्योंकि श्रेणी में धारा समान होती है। तो बच्चों 9 ओम और ये 9 ओम टोटल कितना हुआ, 18 आपका श्रेणी में बना और इसके समांतर में। तो अगर मैं इसका नया डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास कैसे बनेगा, इस तरीके से। कितना आया, 9 और 9 18 ओम, और इनका कितना है 9 ओम, और इसके बाद में इस तरीके से वापिस कर दो। तो वापिस अगर आप करते हो तो बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो रखना, नाम क्या था इनका, बी और इनका सी, ठीक है, और ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने क्या निकालना है, आरबीसी निकालना है। तो कोई बात नहीं है, आरबीसी कैसे निकल जाएगा, देखिए दोनों किस में है, समांतर में, और समांतर में क्या बनता है बच्चों, R1 इंटू R2 मतलब 18 इंटू 9, और डिवाइड R1 प्लस R2 मतलब 18 और 9 कितना होते हैं 27। तो 9 तिया 27, 3 छिका 18। तो बच्चों आपका जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, 6 ओम। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो आप कोई भी दो बिंदु पर जाके उसका तुल्यांकी प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध निकालिए, आराम से निकल जाएगा। मान लो अगर मैं ए और सी लेता तो बच्चों 9 और 9 इधर वाला किस में होता, श्रेणी में, 18 और 9 का समांतर। तो यही तो है 18 और 9 का समांतर। जब आपके सारों के मान समान हैं तो दिक्कत कहीं भी नहीं है, चाहे आप कोई भी दो बिंदु ले लो, ठीक है। तो इसका हमने कितना निकाला परिणामी, 6 ओम। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये देखो। अब बच्चों ऐसा सर्किट आ गया, ये आज की पूरी क्लास का परिणाम है, रिजल्ट है। कैसे कि अब कहोगे सर ये क्या दे दिया, अरे बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये आपको लग रहा है। अब एक बात बताइए, मैंने आज आपको क्या करवाया, स्टार से डेल्टा करवाया और डेल्टा से स्टार करवाया पूरी क्लास में। अब मैंने आपका टेस्ट ले लिया है, कैसे, ये दोनों चीज इस सर्किट में आ गई है कि सर आपने ये दोनों करवाए, स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार, मैं कहां यूज करूं इसका, तो इसमें यूज करोगे। एक बात बताओ, ये सर्किट पूरी तरह से बंद है, परंतु मैं इसको बिना पेन उठाए कर सकता हूं। कैसे, आप ये बताइए कि इसके अंदर जो अंदर बन रही है आकृति, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये कौन सी आकृति है, तो आप कहोगे सर ये स्टार बन रहा है ना, और स्टार में सभी के मान कितने हैं, 3 3 3 है। तो डेल्टा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 गुना हो जाता है। तो बच्चों अंदर वाले स्टार को क्या कर दो, डेल्टा में बदल दो। तो मैं डेल्टा में बदलने जा रहा हूं। इसका नया डायग्राम जो बनाने जा रहा हूं वो कैसे बनेगा, देखिए इसका नया डायग्राम। तो बच्चों अगर मैं इसका नया डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये बाहर वाला तो मैंने ऐसे कैसे बना दिया, अब अंदर वाला स्टार है ना, तो इसको भी डेल्टा बना दीजिए। तो इसको डेल्टा कैसे बनाओगे, इस तरीके से। एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से फिल करते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो इसका डेल्टा बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है बच्चों डेल्टा, अंदर भी डेल्टा बना दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, बाहर वाला मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो उसका मान मैं सेम लिख देता हूं जो मेरा है 9 ओम, और ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। कितना है ये, 9 ओम। तो मैंने इनका मान लिख दिया सबका, ठीक है। अब बच्चों अंदर वाला जो स्टार है मैंने डेल्टा में चेंज कर लिया, तो 3 का 3 गुना कितना होता है 9। तो इसका भी मान 9, इसका भी मान 9 और इसका भी मान 9, सबके मान मैंने भर दिए। अब कोई भी बता देगा कि सर ये दोनों तो समांतर में है, और ये दोनों भी समांतर है, और ये दोनों भी समांतर है। और जब दो प्रतिरोध समांतर में लगे हो समान मान के, तो उनका कुल प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो बच्चों 9 और 9 का आधा 4.5, 9 और 9 का आधा 4.5, 9 और 9 का आधा 4.5। तो आपकी जो फाइनल एक छोटी सी त्रिभुज बन के आ गई अब आपके पास,
ये, और इनके मान कितने हैं? तो आप कहोगे सर 4.5 ओम है, इसका भी 4.5 और इसका भी 4.5, और ये बच्चों आपको आराम से निकालना आता है। कैसे? ए बी सी, ए बी और सी, ये बन गया ना। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, ये देखिए, ये मेरे पास आ गया क्या? एक फाइनल त्रिभुज बनके। अब मेरे को क्या करना है? आर ए बी का मान निकालना है। तो आर ए बी कैसे निकाल दोगे? 4.5 और 4.5 कितना हो गया? 9 इंटू समांतर में कितना है? 4.5, और डिवाइड में इनका जोड़ करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 13.5। 9 और 4.5 कितना होता है? 13.5। जब इसको हम काटेंगे तो यहां पर देखिए 4.5 का 3 गुना होता है 13.5, और जिसको नहीं पता वो बच्चों क्या करेंगे? 45 मान लो इसको, और इसको 135। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी एक डिजिट है और यहां भी एक डिजिट है, तो 45 तिया कितना होता है? 135, और 3 तिया कितना होता है? 9 ओम। तो बच्चों जो आपका आंसर है वो कितना बन जाएगा? 9 ओम। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अब मैंने ये 2 त्रिभुज बना के बताए ना, परंतु बनाने की जरूरत नहीं थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये स्टार था, डेल्टा में 3 गुना हो जाता है, तो मेरे को पता चल गया 9 9 9 3 प्रतिरोध बनेंगे, और 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5। तो आप लास्ट वाली इक्वेशन यही लिखते अगर आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप कॉपी पे नोट करोगे और अच्छे से समझ लोगे। तो बच्चों इस सर्किट को आप 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। कैसे? 3 तिया 9, 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5, और ये मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया? 9 ओम। तो बच्चों इस प्रकार से कितने बड़े सर्किट को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो बच्चों ये था आपका स्टार से डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं डेल्टा से स्टार वाले, अभी मैंने आपको ट्रायंगल में क्या सिखाया था लास्ट में? तो आपने कहा सर ट्रायंगल में आपने बदला था स्टार को डेल्टा में, अब मैं डेल्टा को स्टार में बदलूंगा और उसके फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगा। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आप यूट्यूब चैनल पर भी जाके dlife.fun पर जाकर वीडियो देख सकते हो डेमो के तौर पे, और उसके बाद आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके dlife.fun के नाम से। तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, और उसके बाद आप विजिट भी कर सकते हो अगर आप विजिट करना चाहते हो वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है www.dlife.fun पे। तो ओके बच्चों, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, इतने बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ओके।